लिखो बेटा। डिजाइन ऑफ फुटिंग में सबसे पहला क्वेश्चन लिखो। लिखो डिजाइन स्क्वायर फुटिंग। डिजाइन स्क्वायर फुटिंग फॉर अ कॉलम। फॉर अ कॉलम 350 into 350 mm। 350 into 350 mm। subjected to load of subjected to load of 1500 kilonewton। take safe bearing capacity of soil equal to 200 kilonewton per meter square। use M20 concrete and Fe 415 steel। लिख लिया। करें स्टार्ट। बोलो कॉलम का साइज कितना है गायत्री। थ्री कॉलम का फिफ्टी साइज बाई कितना है। थ्री साढ़े तीन फिफ्टी सौ बाय बाई 350। ठीक है। लोड फ्रॉम कॉलम कितना रहा। कॉलम का लोड कितना है 1500। सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितना है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। एफसी के 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। और एफ वाई है 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है। पहला स्टेप बताओ। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप। जल्दी बोलो। पहला स्टेप क्या लोड था। कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशंस। लोड फ्रॉम कॉलम कितना रहा। 1500 रहा। नेक्स्ट सेल्फ रेट ऑफ फुटिंग क्या था बेटा। वो था 10% ऑफ लोड फ्रॉम कॉलम। कॉलम का लोड है 1500, उसका 10% कितना हो जाएगा। 150। ये आ जाएगा 150। तो टोटल लोड कितना रहा। 1500 प्लस 150। 1650। सेकेंड स्टेप एरिया निकाल लो। फुटिंग का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था भूमिका। Total load upon SBC of soil. वेरी गुड। टोटल लोड बाय एसबीसी ऑफ सॉइल। टोटल लोड कितना है 1650 है। एसबीसी है 200 का।
8.25. ये आता 8.25 मीटर स्क्वायर। फुटिंग अपनी स्क्वायर है, तो स्क्वायर की एरिया होती है बी इंटू बी। तो 8.25 बराबर बी का स्क्वायर। यहाँ से बी निकालो, रूट ओवर 8.25 करो। 2.8. 2.87 मीटर। इसको राउंड अप कर रहा हूं मैं 2.9 मीटर पे। ठीक है, चलो नोट करो इतना फटाफट। चलो डन। तीसरा स्टेप बताओ बेटा। upward pressure intensity. वेरी गुड, अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी, टीयू। क्या था? Mm, फैक्टर्ड लोड upon area. अपॉन एरिया, प्रोवाइडेड एरिया को प्रोवाइडेड एरिया। सुनो, फैक्टर्ड लोड कौन सा लेना है? कॉलम पे जो लोड आ रहा है ना 1500 का, ये वर्किंग लोड है। Mm, इसको पहले फैक्टर्ड करो। 1500 इंटू पहले 1.5 करो, ये बन जाएगा फैक्टर्ड। एरिया कितनी है? 2.9 इंटू 2.9 ना। ये वेट सपोर्टेड 2.9 दिया ना। निकालो बरा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना है आंसर? 267.53. पॉइंट 53. 53, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था बेटा? चेक करो, नेक्स्ट स्टेप फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है क्या? हाँ. तो एमयू बोलेगा इसको। एमयू, ध्यान देना बेटा। ये अपना कॉलम है, ये अपनी फुटिंग है। ये 2.9 मीटर का विड्थ भी। गायत्री, कॉलम का विड्थ कितना बेटा? कॉलम का साइज कितना चेक करो। 350 into 350. 350 मतलब 0.35 हो जाएगा मीटर में। अब अपने को ये वाला साइड निकालना है, कोई भी एक साइड निकालना है। करो, 2.9 माइनस 0.35 कितना आता बताओ। 2.55. 2.55, उसका आधा कर लो अभी। 1.275. मीटर, तो ये आएगा 1.275 मीटर। और मैंने आपको क्लास में बताया था कि अपना जो फुटिंग है वो इस प्रकार बेंड होने वाला है, ऊपर की ओर, याद है? तो इट बिहेव्स लाइक अ कैंटिलीवर बीम। तो फॉर्मूला क्या बताया था? प्रेशर को पहले विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करो। इसको क्या नाम दिया था बोलने? टोटल दिया था ना नाम, कि ए दिया था? चेक करो एक बार। A square, sir. हाँ, ए नाम दिया था उसको। तो Mm, ए स्क्वायर बाय 2। 2.
चलो पुट करो, प्रेशर कितना है, 267.53 इंटू बी कितना है, 2.9, ए कितना है, 1.275 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। हाँ 630.61. कितना बोले, एक बार क्रॉस चेक करो बेटा। करेक्ट है सर। बोलो कितना बोले, 630.6 630.61 किलो न्यूटन मीटर, बराबर। ठीक है, ये आ गया फैक्टर बेंडिंग मोमेंट, बराबर। पांचवा स्टेप क्या था, डेप्थ ऑफ फुटिंग। डेप्थ ऑफ फुटिंग। डेप्थ ऑफ फुटिंग में एम यू बराबर एम यू लिमिटिंग करेंगे, एम यू कितना है, 630.61, 10 पावर 6 इक्वल टू लिमिटिंग मोमेंट कितना है, 038 एफ ई 4 और 5 का 0.138 FCQ बी डी का स्क्वायर। करो 630.61, 10 पावर 6, 0.138, एफ सी के 20 है। फुटिंग का विड्थ कितना है पार्थ, 2.9 निकालना पुनः, हाँ सर। उसको एमएम में लिखना पड़ेगा, एमएम में। तो 2900 डी का स्क्वायर, यहाँ से डी निकाल लो, एमएम कितना रहा बताओ, 280.68. 280। करेक्ट है सर। हम्म, अब मैंने वो बताया था कि इसको है ना आपको हायर साइड पे राउंड अप करना है, जो ओवरऑल डेप्थ है ना, इसको हायर साइड पे राउंड अप करना है, नहीं तो ये पंचिंग शेयर में फेल हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 280.68, इसको आप पहले 1.8 से मल्टीप्लाई करना, फिर इसमें 60 का कवर ऐड करना, बताओ बड़ा कितना है। सर ये सब में करना पड़ेगा। यस, सब में करो, पर ये शो नहीं करना एग्जाम में, ये चीज एग्जाम में शो नहीं करनी है। 565.224. 565.22 आ रहा, तो राउंड अप करो, से कैपिटल डी को मैं 570 कर दूं, चलेगा। डी डैश है 60 का, स्मॉल डी वापस निकाल लो, डी माइनस डी डैश करो, 570 - 60 कितना था, 510। 510। ठीक है, ये आप नोट कर लो तो। क्लियर,
सर ये 60 कहाँ से आया? ये 60 फुटिंग में अपन 60 के कवर लेंगे, इफेक्टिव कवर। फुटिंग में हमेशा 60 लेंगे। डी डैश मतलब कि हमेशा 60 लेना। हाँ, डी डैश बोले तो इफेक्टिव कवर होता ना। फुटिंग के केस में हमेशा कितना लेंगे? 60 लेंगे। चलो आगे बढ़े। छठवां स्टेप बताओ, क्या था छठवां स्टेप? चेक फॉर पंचिंग शीट टू एशिया। और पंचिंग शेयर, ठीक है। पंचिंग शेयर को बोलते हैं टू वे शेयर। ठीक है। अब सुनो, एग्जाम में अगर लिखा है क्वेश्चन में कि चेक्स आर नॉट अलाउड, या फिर चेक नहीं करना है, तो फिर ये वाला स्टेप मत करना। समझे क्या बोला मैंने? उसने बोला चेक फॉर शेयर नीड नॉट बी डन, ऐसा लिखा है नीड नॉट बी डन, तब ये स्टेप मत करना। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है। बोलो वो स्टेटमेंट क्या था? द क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शेयर। बोलो क्रिटिकल सेक्शन क्या था? Is at a distance d by 2 from face of column all हाँ, around. डी बाई टू फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम, ऑल अराउंड। ठीक है। सर ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है, ये आपके लिए लिखा मैंने। तो पेपर में नहीं लिखना ना? नहीं नहीं लिखो, मत लिखो। पर पेपर में एग्जाम में दो, दो बने। पेपर में अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि, हाँ नहीं छोड़ो, पेपर में अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है पंचिंग शेयर का। तब आपको स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। समझे क्या? एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है बेटा, कई बार आ चुका है कि व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन फॉर पंचिंग शेयर, तो ये स्टेटमेंट डाल देना। तो ये अपना कॉलम है, कॉलम का साइज कितना बेटा? 350 बाय 350। कॉलम के फेस से डिस्टेंस कितना लेना है? डी बाई टू, यहां से भी कितना है? डी बाई टू। कॉलम के फेस से चारों ओर डिस्टेंस कितना? डी बाई टू लेना है। और ये अपनी फुटिंग है उसके ऊपर में। ठीक है। चलो, ये बीच में कितना बेटा? ये कितना डिस्टेंस है? हेलो, कॉलम का डिस्टेंस कितना है? अरे बोलते क्या? 350। ये है 350 प्लस ये डिस्टेंस है डी बाई टू, ये डिस्टेंस है डी बाई टू। डी बाई टू और डी बाई टू को ऐड किया तो कितना आता बेटा? डी आता ना। D हाँ, डी कितना अपना? 510। 570। नहीं, हाँ 510 है। 510। 510 510। ऐड करो, कितना रहा? स- 860। ये भी 860 है। इसको मार्क करो बेटा।
चलो ये हो गया। अब देखो, ये जो मैंने एरिया मार्क किया ना यानी, ये जो शेडेड एरिया है, इसमें आपका शियर फोर्स क्रिटिकल है। ठीक है, बताओ पहला स्टेप क्या था इसमें? फैक्टर शेयर फोर्स। Factor shear force. फैक्टर शियर फोर्स। जो पोर्शन कटा, इतना पोर्शन कट के अंदर दब जाएगा, इसको बोलते हैं पंचिंग। तो कितना पोर्शन कटा? कितना पोर्शन कटा? 860 बाय 860। 860। ठीक है, नीचे लोड कितना रहा फैक्टर? 1500 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, फैक्टर लोड कितना रहा? 2250। 2250 आ रहा। और नीचे में ये है अपना आ, क्या बोलते हैं, प्रेशर है ना, प्रेशर छोटा पीयू। ठीक है, तो फैक्टर शेयर फोर्स वीयू कैसे निकालेंगे? नीचे लोड जा रहा 2250, डाउन जा रहा किलो न्यूटन में, और प्रेशर अप जा रहा, तो माइनस प्रेशर कितना? 267.53। तो पी यू इंटू जो भी शेडेड एरिया है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, देखो ये है किलो न्यूटन में, प्रेशर है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो इसको पर मीटर स्क्वायर को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, करो 2250 माइनस प्रेशर कितना? 267। 53। और एरिया है 860 बाई 860 का, मीटर में हो जाएगा 0.86 बाय 0.86। निकालो बड़ा कितना? 2052.13। कितना बोलो बेटा? 2052.13. ठीक है, बेटा माइक बंद कर दो। अब निकालो शेयर स्ट्रेस, टाउ वी। स्ट्रेस क्या था? फोर्स अपॉन एरिया, तो वी यू अपॉन एरिया लेंगे बी नॉट। बी नॉट मतलब पेरीमीटर है ना, पंचिंग में हमेशा पेरीमीटर लेते हैं। 2052.13 किलो में है तो 10 पावर 3 न्यूटन। इसका पेरीमीटर क्या होगा बेटा? 860 कितनी बार आ रहा? 860 कितनी बार आ रहा? 4 बार आ रहा। हाँ. और स्मॉल डी कितना है? 510 है। निकालो कितना रहे? 1.169. 1.16। पक्का तैयार? बोलो। हाँ सर. टीएस स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालो अभी। सर वो 510 था या 570 था? नहीं, स्मॉल डी 510 है ना बेटा, देखो ना, स्मॉल डी 510 है। हम्म। मेरे ख्याल से ये फेल हो जाएगा, मेरे को लगता है। टाउ सी निकालो, वो था फॉर्मूला 0.25 √f के बराबर।
रूट एफ सी के 20 है, निकालो बड़ा कितना रहे। 1.12. 1.12 आ रहा। कंपेयर करो टाउ बी और टाउ सी, कौन छोटा है कौन बड़ा है। टाउ बी बड़ा रहा, Tau v. मतलब ये सेफ नहीं है, ये अनसेफ है ना। टाउ बी हमेशा छोटा आने को ना, अनसेफ हो गया। अब इसको सेफ बनाना पड़ेगा बेटा, क्या करें सेफ बनाने के लिए। इंक्रीज कर दो डेप्थ, इंक्रीज डेप्थ ऑफ द फुटिंग, समझे। अगर वो अनसेफ आ रहा ना, तो डेप्थ ऑफ द फुटिंग को इंक्रीज कर दो। अपन ने डी को कितने पर आउट ऑफ किया था बेटा। 5.0. नहीं नहीं, बड़ा डी, बड़ा डी। 570. 500 दिया था ना, तो डी को, बड़े डी को 600 पकड़ लो भी। डी डैश पकड़ो 60, स्मॉल डी निकालो 600 माइनस 60, 540 है ना। हाँ. अब वो स्टेप वापस करना पड़ेगा आपको, ये वी वाला स्टेप वापस करो। वन 1.104 आ रहा सर. चलो वापस से निकालो, चेक फॉर शीर वापस करो। वी यू निकालो वापस से, क्या था। वी यू तो सेम ही आएगा ना बेटा। हाँ सर, डायरेक्ट टाउ बी से स्टार्ट करना नहीं पड़ेगा. नहीं नहीं नहीं, वी यू अलग आएगा, रुको रुको, अलग आएगा। देखो, अभी तुम्हारा डेप्थ बढ़ गया ना, देखो ऐसा है, डेप्थ बढ़ गया ना आपका भी, 350 350। चारों ओर से डिस्टेंस क्या लेंगे, डी बाई टू लेंगे ना, डी बाई टू चारों ओर से करो 350। अभी छोटा डी कितना है, स्मॉल डी कितना है बेटा। 540. 540, अभी 540 है तो 540 ऐड करना पड़ेगा उसमें। आंसर बताओ। 890. यहाँ 890, ये भी यहाँ 890। चलो वी यू निकाल लो। अब वी यू निकालो, वी यू क्या था, लोड कितना रहा ऊपर से, 2250 आ रहा, माइनस प्रेशर कितना है, 267.53, इंटू शेडेड एरिया कितनी बन रही है, 890 बाय 890 बन रही है, मतलब 0.89 बाय 0.89। 2038.08. 0.0, ठीक है। अभी ताऊ भी निकाल लो। ताऊ भी क्या था, वी यू बाय बी नॉट इंटू डी। बी नॉट क्या लेंगे, अभी 4 बार लेंगे 890 बराबर, और स्मॉल डी है 540। अब निकालो ताऊ कितना रहा। 1.06. 1.06 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और अपना टाउ सी तो फिक्स है, तो आएगा 1.11। वो तो ये फॉर्मूला से निकलेगा ना, 0.25 रूट एफ सी के, वो आएगा 1.12 न्यूटन पर एम स्क्वायर। आप करो कंपेयर, टाउ भी छोटा ना टाउ सी से, क्या बोलेंगे इसको, सेफ है ना।
समझा क्या बेटा सबको? हेलो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। क्लास स्टेप, स्टेप नंबर कौन सा है बेटा? 7वां। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि डेप्थ को पहले ही ज्यादा इस पे राउंड अप कर लो। समझा मैंने क्यों बोला था कि तुमको डेप्थ को ज्यादा पे राउंड अप करना है? देखो, यहाँ पे इसलिए 1.8 प्लस 60 किया। अगर तुम ये लेके सॉल्व करते ना, तो तुम्हारा जो फुटिंग है वो 100% फेल आता। ठीक है। स्टेप नंबर 7, लास्ट स्टेप, डिजाइन ऑफ स्टील। एएसटी का फॉर्मूला बताओ क्या था, बड़ा वाला? 0.5 एफ सी के बाय एफ वाई, 1 - √4.6, 1 - 4.6 MU बाय एफ सी के BD का स्क्वायर, ब्रैकेट BD। बोलो 0.5 एफ सी कितना? एफ सी के 20 है, एफ वाई 415। पार्थ MU बताओ, MU कितना है? 630.61। 630.61। 10 पावर 6 लेना पड़ेगा। फुटिंग का विड्थ है 2900, छोटा डी 540 अभी का स्क्वायर, 2900/540। यहाँ से AST निकालो। बोलो AST कितना? सर इसको सॉल्व कैसे करते कैलकुलेट? कैल्शियम बेटा पुट करो ना इसको। थ्री थ्री कैल्शियम, एट एट पॉइंट वन सेवन। एक मिनट, ये क्या बोलते हैं पार्थ? हाँ। कैल्शियम है, ऐसा वाला था डिनोमिनेटर का ऑप्शन, ऐसा वाला हम्म। वो डालो। फिर 0.5 20 हर एक वैल्यू पुट करो। हम्म। फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाना, बड़ा वाला। फिर 1 - फिर रूट लगाना। फिर 1 - ऐसा लिखना। और वो हम्म। ब्रैकेट को रूट के बाहर कंप्लीट करना है, ऐसा बंद करना। हम्म। और बाकी वैल्यू पुट करोगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका। ओके सर। बोलो कितना AST बोलेगा? 3388.17। 3388.17। MM², ठीक है, नोट कर लो।
चलो इसमें अज्यूम करो बार डायमीटर, आवाज आई क्या? आवाज क्लियर है? बार डायमीटर कितना लेंगे? 12 लेंगे ना। नंबर ऑफ बार निकाल लो, AST बाय छोटा AST, बड़ा AST कितना? 3388.17 बाय पाई बाय 4, डी है 12 का स्क्वायर। निकाल लो बरा। सर 29.95। 20, 29.95। 30 पकड़ लो। डन। चलो इसका लास्ट में रीइंफोर्समेंट डायग्राम ड्रॉ करो। ये अपनी फुटिंग है, ठीक है। फुटिंग का विड्थ कितना है बेटा? 2900 है। ओवरऑल डेप्थ 600 का ना। देखो ये स्टील है, ये कॉलम का स्टील ऐसे नीचे आके ऐसा एल बेंड मारना पड़ेगा। ये एल बेंड मिनिमम 300 का रहेगा। ठीक है। ये दोनों साइड का स्टील है बेटा, दोनों डायरेक्शन में स्टील था ना। नंबर ऑफ बार्स कितने बेटा? 30 है। 12 mm डाया, नंबर 30। बोथ वेज लिख दो, बोथ वेज। ये 2900 है। ये कॉलम का स्टील है, ठीक है। चलो नोट कर लो उसको फटाफट।